तो आज हम क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ जो है उसमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स स्टार्ट करते हैं। ये आपका T1 का चैप्टर है। तो आपने इसमें बार ग्राफ भी पढ़ लिया है, हिस्टोग्राम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। तो इस क्लास में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ होता क्या है? अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लाइन ग्राफ आप उस टाइम बनाते हैं जब आपके पास जो कोई दो चीजें दी गई हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। तो इसमें एक और ग्राफ जो आपके पास आता है, हालांकि लाइन ग्राफ ही ये भी होता है, लेकिन इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ कब होगा? आ लीनियर ग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइंट कंसेक्युटिवली। तो जब हम लाइन सेगमेंट्स को जोड़ते हैं, उन पॉइंट्स के साथ जब हम जोड़ेंगे लाइन सेगमेंट्स को, तो व्हेन ग्राफ इज अनब्रोकन लाइन एंड पासिस थ्रू ओरिजिन। और जब हमारे पास जो ग्राफ है वो बिल्कुल अनब्रोकन लाइन का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है और वो ओरिजिन से पास होता है, जब वो ओरिजिन से पास होगा तो सच अ ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। तो उस ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लाइन ग्राफ। तो आपके पास दिया गया है, देखिए ये ईयर्स है, ये डेज। 2003 में 8 डेज मतलब है द टेबल शोज नंबर ऑफ डेज आ हिल रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पे 2003 में जो स्नो हुई थी वो 8 दिन लगातार हुई है। 2004 में 10, 2005 में 5 और 2006 में 12। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम बनाएंगे लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो हमारे पास फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए जो पहला टेबल में जो आप देखेंगे, ये टेबल में जो यहाँ पे है पहला बॉक्स जो है वो एक्स आप लेंगे हमेशा और दूसरा जो है वो वाई। तो एक्स एक्सिस में आपको ईयर दिखाना है और वाई एक्सिस में आपको दिखाना है डेज। तो 2003 हम यहां लिखेंगे। इस जिगजैग लाइन का मतलब है कि हम जो पीछे से जो ये वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूसली इसी तरीके से चल रही हैं। तो 2003 में आपको कहां जाना था? 8। तो देखिए 2003 के बिल्कुल ऊपर और 8 के बिल्कुल सामने आपका पहला पॉइंट होगा। 2004 में आपको कितना जाना है? 10। तो 2004 में सीधा ऊपर और 10 के बिल्कुल सामने। फिर 2005 में आप जाएंगे और 2005 में आपको जाना है 5। तो देखिए 2005 में सीधा 4 के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे। फिर 2006 में आपको जाना है, 2006 में आप जाएंगे 12। तो 2006 में देखिए यहां से बिल्कुल यहां पे 12। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि यहां से आपको फिर इस फ्रीली हैंड आपको लाइंस देनी है। देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ ग्राफ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए इसको हम लाइन ग्राफ बोलेंगे, ना कि लीनियर ग्राफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ जो है उसमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स स्टार्ट करते हैं। ये आपका T1 का चैप्टर है। तो आपने इसमें बार ग्राफ भी पढ़ लिया है, हिस्टोग्राम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। तो इस क्लास में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ होता क्या है? अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लाइन ग्राफ आप उस टाइम बनाते हैं जब आपके पास जो कोई दो चीजें दी गई हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। तो इसमें एक और ग्राफ जो आपके पास आता है, हालांकि लाइन ग्राफ ही ये भी होता है, लेकिन इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ कब होगा? आ लीनियर ग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइंट कंसेक्युटिवली। तो जब हम लाइन सेगमेंट्स को जोड़ते हैं, उन पॉइंट्स के साथ जब हम जोड़ेंगे लाइन सेगमेंट्स को, तो व्हेन ग्राफ इज अनब्रोकन लाइन एंड पासिस थ्रू ओरिजिन। और जब हमारे पास जो ग्राफ है वो बिल्कुल अनब्रोकन लाइन का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है और वो ओरिजिन से पास होता है, जब वो ओरिजिन से पास होगा तो सच अ ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। तो उस ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लाइन ग्राफ। तो आपके पास दिया गया है, देखिए ये ईयर्स है, ये डेज। 2003 में 8 डेज मतलब है द टेबल शोज नंबर ऑफ डेज आ हिल रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पे 2003 में जो स्नो हुई थी वो 8 दिन लगातार हुई है। 2004 में 10, 2005 में 5 और 2006 में 12। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है,
तो इसलिए हम बनाएंगे लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ग्राफ पेपर चाहिए। तो हमारे पास फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए जो पहला टेबल में जो आप देखेंगे, ये टेबल में जो यहाँ पे है पहला बॉक्स जो है वो एक्स आप लेंगे हमेशा, और दूसरा जो है वो वाई। तो एक्स एक्सिस में आपको ईयर दिखाना है और वाई एक्सिस में आपको दिखाना है डेज। तो 2003 हम यहां लिखेंगे। इस जिगजैग लाइन का मतलब है कि हम जो पीछे से जो ये वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूसली इसी तरीके से चल रही हैं। तो 2003 में आपको कहां जाना था, 8। तो देखिए 2003 के बिल्कुल ऊपर और 8 के बिल्कुल सामने आपका पहला पॉइंट होगा। 2004 में आपको कितना जाना है, 10। तो 2004 में सीधा ऊपर और 10 के बिल्कुल सामने। फिर 2005 में आप जाएंगे, 2005 में आपको जाना है 5। तो देखिए 2005 में सीधा 4 के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे। फिर 2006 में आपको जाना है, 2006 में आप जाएंगे 12। तो 2006 में देखिए यहां से बिल्कुल यहां पे 12। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि यहां से आपको फिर इससे फ्रीली हैंड आपको लाइंस देनी है। देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ ग्राफ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए इसको हम लाइन ग्राफ बोलेंगे, ना कि लीनियर ग्राफ। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। आपको क्या करना है, पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आपने उसका ग्राफ बनाना है और आपको ये बोलना है कि क्या वो इस एक लाइन बना रहे हैं या नहीं, या एक लाइन में वो आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए ए पॉइंट आपका है 4 और 0, बी पॉइंट आपका 4 2, सी पॉइंट आपका 4 6 और डी पॉइंट आपका 4 और 2.5। तो याद रखिए जब भी आप ये ग्राफ बनाएंगे तो जो पहला वैल्यू आपका होता है वो आपके पास x होता है। जैसे p कोई पॉइंट मैंने माना, पहला वैल्यू x और दूसरा y। जो x का है वो आपको बिल्कुल x पे जाना है और y पे दिखना है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपका है वो है 4 और 0। तो 4 और 0 कहां पे होगा, देखिए 4 आपका x एक्सिस पे यहां है, तो आप यहां पे पॉइंट देंगे। और 0 कहां है, बिल्कुल 0 के सामने आप आएंगे और 4 पे। दूसरा पॉइंट आपका जो है वो है पॉइंट 4 और 2। तो 4 पे ही आप हैं। देखिए x का वैल्यू जो यहाँ पे है, ये जो आपका x का वैल्यू है 4 और आपको y पे कहा जाना है 2। तो 4 से ऊपर जाएंगे और 2 के बिल्कुल सामने। फिर आपको जाना है 4 और 6। तो 4 पे ही है और आपको जाना है 6 पे। तो देखिए 4 से बिल्कुल ऊपर और 6 पे। उसके बाद 4 और 2.5। तो 2.5 आपको कहां मिलेगा, 2.5 आपको मिलेगा 2 और 3 के बिल्कुल बीच में। तो देखिए यहां पे हमने बना दिया है। फिर जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक लाइन बनता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यस ये जो ग्राफ है ये एक लाइन क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे बन रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तो इसको डिस्कस करते हैं। अ पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 0, जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, मतलब जो x का वैल्यू अगर 0 है एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन 0, y का कोई भी वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 0 के अलावा, विल लाई ऑन द y एक्सिस। वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि x एक्सिस 0 है और y एक्सिस है नॉन 0। तो जो नॉन 0 होगा दैट मीन्स 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 के अलावा, तो वो आपको हमेशा y एक्सिस पे मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस। एक ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखिए y यहाँ पे 0 है और x कोऑर्डिनेट है 5, तो वो कहां पे लाई करना चाहिए, वो लाई करना चाहिए x पे, लेकिन यहां पे बोला गया है विल लाई ऑन y एक्सिस, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए ये 5 और 0, तो 0 y एक्सिस 0 है, इसलिए पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। अब हम जो है लास्ट वाला पार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, जो ओरिजिन होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 0। तो ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स को आगे करते हैं। जो एक्सरसाइज आपका 15.3 है, लास्ट एक्सरसाइज है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। तो इसमें देखिए आपको दिया गया ड्रा अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, सो इज इट लीनियर। आपको बोलना है कि क्या ये ग्राफ लीनियर है या नहीं है। तो लीनियर ग्राफ की मैंने डेफिनेशन आपको पहले बोली थी कि लीनियर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो लाइन सेगमेंट्स हम लेंगे वो बिल्कुल एक कंटिन्यूसली लाइन बनाएंगे और वो ओरिजिन से पास होगा। तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर दिया गया है, फिर पेरीमीटर दिया गया है। तो साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर की जो साइड है वो है 2, पेरीमीटर कितना है 8,
यहाँ पे 3 है साइड, पेरीमीटर 12, इसी तरीके से आगे के लिए चल रहा है। तो आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए देखिए सबसे पहले आपको चाहिए कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, तो वो आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर 2, यहाँ पे सबसे जो बड़ी वैल्यू है वाई एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस में तो आपको 6 तक जाना है और वाई एक्सिस को आपको 24 तक जाना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जो ग्राफ आपके लिए ड्रा किया है वो देखिए 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये चूंकि एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि पहले बॉक्स में है, और यहाँ पे ये जो पेरीमीटर जो आपका है वो सेकंड बॉक्स में, इसलिए ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं तो ये 2 और 8, तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 2 है तो 2 पे आप गए, आप 2 पे जाएंगे और 8 के बिल्कुल सामने एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा जो पॉइंट आपका है 3 और 12, यहां से 3 यहां से 12, तो देखिए पॉइंट जो होगा वो 3 पे आपने जाना है एक्स एक्सिस पे और सीधा ऊपर 12 के सामने। फिर आपका है 3.5, तो देखियो 3.5 कहां होगा, 3 और 4 के बिल्कुल बीच में। तो 3.5 से आपको ऊपर जाना है यहाँ पे 14, तो 14 कहां होगा, 12 और 16 के बीच में। तो यहाँ पे आपको पॉइंट देना है और नेक्स्ट आप जाएंगे 5 पे। तो 5 पे आपका जो पॉइंट है वो कितना है, 5 पे जो आपका पॉइंट है वो है 20, तो आप 20 पे बिल्कुल सामने जाएंगे और उसके बाद आपका पॉइंट जो है वो है 6 पे, तो 6 पे है 24, तो 6 पे आपको यहाँ पे बिल्कुल यहां से ऊपर के लिए जाना है और यहाँ पे 24 आएगा। तो देखिए ये जो अब जब आप लाइन को ड्रा करेंगे, इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे तो लाइक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ था, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर जो है वो डेटा हैंडलिंग।